हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित यूनिक क्लासेस 2 में। देखिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेरा नाम है इंजीनियर मासूम सर और मैं ही आप लोगों को 11th एंड 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। तो पिछले क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है 12 क्लास का, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और उसमें से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये नंबर सिस्टम जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह सीख लीजिएगा ना तो आगे चल के आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होगा आगे में। इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूं और नंबर सिस्टम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। मैं जानता हूं कि पहले भी आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके होंगे, यानी संख्या पद्धति पढ़ चुके होंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका देखिएगा, मैं कैसे इसको घरेलू एग्जाम्पल द्वारा, बोलचाल की भाषा द्वारा, एकदम आसान भाषा द्वारा कैसे एक्सप्लेनेशन करके आपको बताता हूं। ऐसा मैं बताऊंगा कि जाके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, फिर कभी लाइफ में दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे ओपन चैलेंज और गारंटी देता हूं। हाँ, मैं आपसे ओपन चैलेंज और गारंटी देता हूं, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल ही वह आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और आपके दिमाग में जाके एकदम बैठ जाएगा। यह मेरी आपसे गारंटी है और ओपन चैलेंज है। अब देखिए, आज के वीडियो देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं किस तरीका से पढ़ाता हूं और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या लंबा लंबा फेंक रहा हूं, तो आप मेरा एक क्लास करके तो देख लीजिए मैं कैसे पढ़ाता हूं, कैसे समझाता हूं, आपको एकदम मालूम चल जाएगा। तो आइए, नाउ कम टू द पॉइंट्स। तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा, यहां स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक नंबर में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्त? तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या लिखा है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर हिंदी में बात कर ले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मैं उसको हिंदी में भी इसका परिभाषा यहाँ पे लिख दिया, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपके सामने, मैं उसको हिंदी और इंग्लिश या ऐसे बोल सकते हैं, मैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन करूंगा। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको भी सहूलियत होगा, और जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम से होंगे उनको भी सहूलियत होगा। तो मैं दोनों को लेके साथ में चलता हूँ, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा इंग्लिश बताऊंगा और उसका हिंदी भी बताऊंगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं आपके साथ में हूं तो डरने की कोई भी बात नहीं है।
क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलता हूं हमेशा। और एक बात, अगर कोई आपको कमी बेसी लगे ना इसमें, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आगे से मैं उसको सुधार कर लूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये तो परिभाषा हो गया, परिभाषा तो कोई रट लेगा, परिभाषा तो एक बच्चों रट लेगा, लेकिन इनको समझना है क्योंकि हम लोग सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 यानी 10+2 क्लास में है, यानी 12 क्लास में है, इंटरमीडिएट में है। तो हमको रटने से काम नहीं चलने वाला है। अब हमको समझ समझ के पढ़ना होगा, रटने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो समझ समझ के पढ़ना होगा। तो ये तो डिफिनीशन था, मैं डिफिनीशन लिखवा दिया। इसको इन अनदर वर्ड्स, इन अनदर वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ए नंबर which start from 1 and has no end। एक ऐसा संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो और उसका अंत ही नहीं हो, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या बोलेंगे। देखिए मैं क्या बोला यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो दोस्त, एक नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 हो गया और जो उसका कोई भी अंत ना हो। एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कि इसका कोई भी अंत ना हो, कहाँ तक जाए, तो इन्फिनेटिव तक जाए, अनंत तक जाए, क्या कहलाता है, तो गिनती की संख्या कहलाता है। तो ये हम लोग जो पढ़े ये सब किताबी भाषा था। क्या था, किताबी भाषा था, यानी रटने रटाने वाला काम था। अब आइए मैं इसको घरेलू भाषा द्वारा समझाता हूँ आपको, बोल चाल की भाषा द्वारा समझाता हूँ आपको। घरेलू जीवन में जैसे यूज होता है वैसे भाषा में समझाता हूं मैं आपको। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, आप मुझको गिनती सुना दो। क्या सुना दो, गिनती सुना दो, यानी कि काउंटिंग सुना दो। तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 2 3 4 5 6 लाइक डेट etc। ये सब क्या है, तो काउंटिंग है, यानी गिनती है। तो देखिए मैं किसी अदर पर्सन के पास चलता हूं, मैं किसी अलग आदमी के पास चलता हूं, अलग स्टूडेंट के पास चलता हूं और उससे बोलता हूं, बाबू मुझे आप काउंटिंग सुना दो, यानी कि गिनती सुना दो। तो वो भी बच्चा क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या लाइक डेट etc या एक्सेट्रा। दो बंदा से पूछा, दोनों बंदा सेम जवाब दिया। मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, मैं गांव से बिलोंग कर रहा हूं, तो पहले मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो पहले गांव की बात कर लेते हैं। जब गांव की बात हम लोगों ने किया तो मैं यहां किसी बंदा से पूछ रहा हूं कि काउंटिंग सुना दो, तो काउंटिंग 1 2 3 4 बोल रहा है। मैं किसी अलग राज्य में चलता हूं, अलग राज्य में मैं गया, वहां के किसी बंदे से पूछा कि भाई तुम मुझे काउंटिंग सुना दो, यानी कि गिनती सुना दो, तो वो बंदा भी सेम जवाब दिया, बोल रहा है सर 1 2 3 4 5 लाइक डेट etc, यानी उसका भी जवाब सेम मिला। अब देखिए गांव की बात कर लिया, मैं स्टेट यानी राज्य की बात कर लिया। अब देश में चलते हैं, देश के अपने दोस्त छोड़ के विदेश में चलते हैं। जब विदेश में भी जाइएगा ना आप, वहां से भी, वहां के भी किसी लड़के से पूछिएगा ना कि बाबू प्लीज मुझे काउंटिंग सुना दो, यानी गिनती सुना दो, तो वो भी बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन को हम लोग काउंटिंग कहते हैं, यानी गिनती कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, यहाँ क्या बात सामने निकल के आता है, यहाँ से सामने यह बात निकल के आता है कि आप देश में जाइए, विदेश में रहिए, गांव में रहिए, गली में रहिए, कोने में रहिए, कहीं भी रहिए, किसी भी बंदा से पूछिएगा तो गिनती वो 1 2 3 4 5 6 से सुनाएगा। तो कहने का यहाँ मतलब साफ क्लियर हो गया, साफ यहाँ गिनती होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो काउंटिंग बोलते हैं, गिनती बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैं आपको क्या समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि हमसे आप पूछ सकते हैं, मान लीजिए हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो नेचुरल नंबर है ये कहां से लिया गया है, आखिर ये आया कहां से है।
तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो आपका नेचुरल है, नेचुरल नंबर है, क्या है दोस्त, जो नेचुरल यहाँ पे नंबर हो गया, जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है ना नेचर से आया है। नेचर मतलब होता है प्रकृति, नेचर से आया है। कहाँ से निकल के आया है नेचुरल नंबर, तो ये नेचर से निकल के आता है, प्रकृति से निकल के आया है। और देखिए नेचर में ना कोई भी निगेटिव नाम की चीज है ही नहीं, यहाँ हर चीज पॉजिटिव है, कोई नेचर में निगेटिव होता ही नहीं है। यहाँ जो भी होता है क्या होता है, एकदम पॉजिटिव होता है। और देखिए कहने का मतलब यह है, आप लोग जीरो का नाम सुने होंगे, जीरो जिसको हिंदी में शून्य बोलते हैं। तो शून्य का खोज किसने किया था, हु इज डिस्कवर शून्य। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट क्या थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, तरेगना, तरेगना जो पटना के पास पड़ता है, पटना यानी तरेगना के रहने वाले थे, तरेगना के रहने वाले थे। और उन्होंने जीरो का खोज किया है। क्या किया है, जीरो यानी शून्य का खोज किया है। नहीं तो इस नेचर में शून्य नाम निगेटिव चीज कोई होता नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि नेचुरल है, नेचुरल नंबर कहाँ से लिया गया है, तो ये नेचर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त, तो ये नेचर से लिया गया है। नेचुरल नंबर जो है कहाँ से लिया गया है, ये आपका नेचर से लिया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है और यह कहाँ से लिया गया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए ध्यान, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, natural number is generally denoted या represented लिख दीजिए, represented by कैपिटल N। कौन सा है दोस्त, कैपिटल N माने बड़ा वाला N। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग सामान्य रूप से किसमें दर्शाते हैं, डिनोट मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंट मतलब भी होता है दर्शाना। तो कैसे दर्शाते हैं हम लोग, तो कैपिटल एन से दर्शाते हैं, बड़ा एन से। नंबर सिस्टम में कहीं भी बड़ा एन दिख जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। तो देखिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 3 डॉट लगा दिए यहाँ पे। देखिए ये 3 डॉट जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्त एंड सो ऑन, या इसी को बोल सकते हैं लाइक डैट इटीसी, लाइक डैट इटीसी, लाइक डैट इटीसी एंड सो ऑन मतलब इसके जैसा आगे। और लाइक डैट इटीसी कहने का मतलब क्या है, इसके जैसा आगे और। अब इतना मैं छेड़ दिया हूं तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ईटीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, यहाँ पे जो आपको ईटीसी लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ईटीसी मतलब होता क्या है, ईटीसी एटसेट्रा का शॉर्ट फॉर्म है। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटसेट्रा होता है। क्या होता है, एटसेट्रा। अगर आपसे कोई पूछे कि ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बोलिएगा एटसेट्रा होता है। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो ईटीसी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 3 डैश यहाँ पे लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, तो होता है एंड सो ऑन या लाइक डैट एटीसी। अब ध्यान दीजिए n इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आपका ब्रैकेट बंद यहाँ पे। अब देखिए n इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, फिर ब्रैकेट यहाँ पे बंद। फिर n इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अब फिर यहाँ पे बंद। अब ध्यान देखिए, अब ध्यान दीजिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। यहाँ पे बोलिएगा सर आप तो एक ही बात लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन,
तो मैं एक ही बात नहीं लिखा हूं, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे एक सिंपल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा है, सिंपल लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको मिडिल ब्रैकेट द्वारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। आपका क्या लिखा गया है दोस्त, तो आपका बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का पहचान होना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट का पहचान करवा देता हूँ। लगे हाथ मैं क्या करता हूँ, आपको ब्रैकेट का भी पहचान करवा देता हूँ कि किसको कौन सा ब्रैकेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ऐसे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसका और भी दो नाम है, इसका नाम है क्या, तो फ्लावर ब्रैकेट नाम है। क्या नाम है दोस्त, फ्लावर ब्रैकेट भी इसका नाम होता है। और एक इसका नाम है, क्या नाम है इसका, तो मिडिल ब्रैकेट नाम है इसका। क्या नाम है, मिडिल ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे इसका 3 नाम होता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मझिला कोष्टक। अंग्रेजी में इसका कितना नाम है, 3 नाम है, कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। तो कहीं भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपके सिलेबस में कर्ली ब्रैकेट और फ्लावर ब्रैकेट लिखा हुआ मिल जाए ना, तो कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। मिडिल ब्रैकेट यानी मझिला कोष्टक का ही नाम है कर्ली ब्रैकेट और फ्लावर ब्रैकेट। तो देखिए मेरे साथ आप जब तक जुड़ रहिएगा, कुछ नया नया सीखते रहिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं और ओपन चैलेंज करता हूं। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि आप मेरा अगर एक क्लास कर लीजिएगा, एक क्लास कर लीजिएगा, तो आगे भी आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना अच्छा समझाता ही हूं। देखिए जो भी बात समझ में नहीं आएगा आपको, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको एक बार कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरी कमी आपको दिखाई दे, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आगे से उसको सुधार करूंगा। और वैसे तो मैं जितना भी आपका डाउट होगा ना, मैं सब खुद यहाँ पे अपने से क्लियर कर दूंगा। इतना अच्छा आपको पढ़ा दूंगा ना कि आपको फिर दोबारा कुछ पूछने का या फिर दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए मैं 10 मिनट से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के ऊपर ही बोले जा रहा हूँ, यानी लेक्चर दिए जा रहा हूँ। और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा आपको बता ही रहा हूं। मैं आपको कोई बोर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सब इंटरेस्टिंग थिंग्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नया नया अपने मेरे अंदर जितना एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर जितना नॉलेज है, मैं उस नॉलेज में से निकाल के आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं कोई किताबी यहाँ पे बात नहीं बना रहा हूँ। किताबी बात तो सब लोग बना देते हैं। ये जो यहाँ पे डिफिनेशन आपको बताया था ना मैं शुरू में कि लिखा हुआ है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं कि गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये किताब में भी लिखा रहता है, ये जो है ना किताब में भी लिखा रहता है। एक दूध पीते हुए बच्चे को भी समझा दीजिएगा ना, रटा दीजिएगा ना, तो वो भी रट लेगा, समझ लेगा, बोल देगा तोता की तरह। लेकिन हम लोग हैं सीनियर सेकेंडरी में, यानी 10+2 में है, इंटरमीडिएट में है, तो हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को समझ के पढ़ना है। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाना है। मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बात को इतने ना बार रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे इतने बार मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा कि जाके सीधे आपके दिमाग में घर बना लेगा, फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो आप सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, ध्यान से सिर्फ मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के दिख रहा है ऐसे लगाया हुआ है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। स्मॉल ब्रैकेट यानी हम इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है ऐसे है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको दोस्त हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, यानी बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो देखिए जो नंबर है ना, नंबर का लिखने का तरीका कौन सा सही है, इसमें
चार तरीका से इसमें लिखा गया है। एक नंबर लिखा गया है सिंपल, इसमें कोई कोष्टक नहीं दिख रहा है। दो नंबर लिखा हुआ है, दो नंबर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर, मझला कोष्टक के अंदर। तीन नंबर लिखा हुआ है छोटा कोष्टक के अंदर। चार नंबर लिखा हुआ है बड़ा कोष्टक के अंदर। तो इसमें से कौन सा सही तरीका है? तो देखो मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इसी में बता रहा हूं, आगे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो वहां मत पूछिएगा क्यों हो गया। पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग सीनियर सेकेंडरी में हैं। तो देखिए ये सिंपल, हम लोग नंबर को या तो सिंपल लिख सकते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट यानी फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा ना कि आप लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कीजिए इसको, बहुत अच्छा तरीका है ये। और बाकी जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है ना और बिग ब्रैकेट है ना, तो ये आपका गलत तरीका है लिखने का। क्या है ये गलत तरीका है लिखने का, हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसा। तो आशा करता हूं कि आप लोग नेचुरल नंबर समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आइए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जो भी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मैं बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दिया था, आप देश में पूछ लीजिए, विदेश में पूछ लीजिए, गांव में पूछ लीजिए, किसी कोने में पूछ लीजिए, हर जगह आपसे वही जवाब मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सिंपल कैपिटल एन मतलब बड़ा एन से, कहीं भी आपको बड़ा एन दिख जाएगा ना तो समझिएगा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। वो शॉर्ट में ही लिखता है, क्वेश्चन देगा ना तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेगा, प्राकृतिक संख्या नहीं लिखेगा, सिर्फ एन दे क्या क्वेश्चन दे देगा। इसका मतलब समझिएगा कि नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि नेचुरल नंबर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा अगले क्लास में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जब बढ़े तो यहाँ पे दो नंबर आ गया। दो नंबर में क्या लिखा है दोस्त? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे किताबी भाषा लिख दिया गया है आपके लिए, रट लीजिए। देखिए क्या लिखा है, इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ थोड़ा गौर फरमाइएगा, आखिर इंक्लूडिंग जीरो मतलब होता क्या है? तो इंक्लूडिंग जीरो मतलब होता है जीरो को साथ में लेते हुए, जीरो को सम्मिलित करते हुए। तो इंक्लूडिंग जीरो माने जीरो को क्या करना है? साथ में ले लेना है। यहाँ अलग पार्ट कर दीजिए, जब कोई भी चीज समझ में नहीं है साले को तोड़ दीजिए पूरा एकदम, क्या कीजिए उसका खंड खंड छटका दीजिए, सब समझ में आने लगेगा। वही देखिए मैं इसको दो खंड में छटका दे रहा हूं। एक खंड क्या हो गया? पार्ट नंबर 1 हो गया इंक्लूडिंग जीरो। अब पार्ट नंबर 2 में इसको लपेट दीजिए धके, यहाँ से पार्ट नंबर 2 में इसको धके लपेट दीजिए यहाँ से। देखिए ये पार्ट नंबर 2 में इसको लपेट दीजिए, ये मिलकर पार्ट 2 हो गया। अब देखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। तो अभी तो मैं आपको बताया था कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, मैं आपको क्या लिखवाया था? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या दिया था? 1 2 3 4 5 6। और इसमें एक नया पार्ट आ गया ना इंक्लूडिंग जीरो। तो उसके पहले क्या कीजिए? वो जीरो लगा दीजिए, माने 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, या इन अदर वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे भाषा में। देखिए मैथमेटिक्स में एक सवाल को बहुत ही डिफरेंट टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अलग भाषा द्वारा भी लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं। देखिए ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट हो एंड हैज नो एंड, इसका कोई भी एंड नहीं हो, इसका कोई भी क्या हो? एंड नहीं हो। एक ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और जिसका कोई भी अंत नहीं है। कहां तक जाता है? इन्फिनिटिव तक जाता है, अनंत तक जाता है, अनडिफाइंड तक जाता है। इसको क्या बोलेंगे? तो होल नंबर बोलेंगे। देखो दोस्त ये क्या था? तो किताबी भाषा था। हम लोग किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अभी बताया ना मैं आपको कि तो किताबी भाषा हो गया, कहीं भी लिखा रहेगा, आप इसको रट लीजिएगा। तो रटने से काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं समझा के पढ़ाने में भरोसा रखता हूं और मैं आपसे वादा भी करता हूं, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ना तो मैं मैथ आपको सिखा दूंगा। क्योंकि मैं मैथ पढ़ाने में नहीं, मैथ सिखाने में भरोसा रखता हूं। मैं मैथ पढ़ाने में नहीं, मैं मैथ सिखाने में भरोसा रखता हूं मेरे दोस्त।
तो देखो ना यहाँ पे, इसका मैं कितना शानदार एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, कितना शानदार और जानदार एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो दोस्त, कहने का मतलब यह है कि हम लोग अब जानेंगे कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का इस दुनिया में क्या काम है, आखिर इसको क्यों लाया गया यहाँ पे, आखिर इसको क्यों लाया गया, क्या काम पड़ गया भाई। नेचुरल नंबर से मेरा काम नहीं चल जाता था, पैसे ना रुपये पैसे ना गिनना था, रुपये पैसे तुमको जब गिनना था तो एक से लेके जहां तक मन गिनते रहो तो नेचुरल नंबर था ना। जीरो पैसा तो होता नहीं है, जीरो रुपया होता नहीं है, तो क्या काम पड़ गया इसका, क्या काम पड़ गया इसका, जीरो का क्या काम पड़ गया। तो आओ ना मैं तुम लोग बताता हूं कि जीरो का काम क्या पड़ गया, जीरो का काम क्या पड़ गया। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, जीरो का काम क्यों पड़ा और किस लिए पड़ा। देखो जीरो क्यों खोज के आया, इससे पहले तुमको मैं बताया था, क्या बताया था कि नेचुरल नंबर नेचर वर्ड से यानी नेचर से बना हुआ है। और जीरो देखो कैसे बना हुआ है, आओ दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जान देते हैं जीरो। जीरो जो दिख रहा है यहाँ पे ना, जीरो, तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि आखिर जीरो का डिस्कवर यानी खोज किसने किया। तो जीरो जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो जीरो का खोज हमारे प्रिय आर्यभट्ट साहब ने किए थे। प्रिय आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने किए थे। कौन किए थे? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके पटना जिला के तरेगना जगह के रहने वाले थे। तो आओ मैं बताता हूं तुम लोगों को कि जीरो का आखिर काम क्यों पड़ा तुम लोगों को। तो जीरो का काम इसलिए पड़ा, देखो ध्यान से यहाँ पे, एक क्या है? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर है। दो कैसे आया? तो एक में एक, दो कैसे आया? तो एक में एक जोड़ दिए, दो आ गया। दो के बाद आता है तीन कैसे आया? तीन में प्लस एक कर दिए, सॉरी, दो में प्लस एक कर दिए, तीन मिल गया। अब देखो चार कैसे आया? तो तीन में प्लस एक कर दिए, चार आ गया। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे आठ कैसे आया? तो सात में एक जोड़ देंगे तो आठ आ जाएगा। और नौ कैसे आया? तो आठ में एक जोड़ देंगे तो नौ आ गया। अब खेला स्टार्ट हो गया। नौ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आपकी, नौ के बाद क्या नंबर आएगा? तो यही ना जीरो आ गया, 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक में एक जोड़ दिए तो दो आ गया, दो में एक जोड़ दिया तीन आ गया, तीन में एक जोड़ दिए चार आ गया, चार में एक जोड़ दिए पांच आ गया, पांच में एक जोड़ेंगे छः आएगा, छः में एक जोड़ेंगे सात आएगा, सात में एक जोड़ेंगे आठ आएगा, आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ आएगा। देखो यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब नौ के बाद हम लोग आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े हम लोग, तो नौ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो वहीं पे देखो फिर एक आ गया, यहाँ वाला देखो, फिर यहाँ वाला एक यहाँ पे आ गया है। लेकिन ये क्या आ गया? जीरो आ गया यहीं पे। और जीरो आके क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। इसी ने इसको लिखे हैं, इसीलिए ने इसको लिखे हैं पूर्ण संख्या। जीरो आया, इसको पूर्ण बना दिया। पहले से ये पूर्ण नहीं था, संपूर्ण पहले से नहीं था बाबू ये, क्योंकि यहाँ 9 के बाद मालूम नहीं था कि आएगा क्या। 9 के बाद मालूम ही नहीं था कि आएगा क्या, लेकिन 9 के बाद जीरो आया, इसको पूर्ण बना दिया, इसीलिए इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि अब जीरो का काम के पड़ा यहाँ पे, इस धरती पे जीरो आया, उसको पूर्ण बना दिया। 9 के बाद आगे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा नंबर आएगा, लेकिन अपना जीरो भाई आया और उसको पूर्ण बना दिया। क्या बना दिया दोस्त? उसको पूर्ण बना दिया। देखो थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नोट में देखो, नोट लिखते हैं। नोट यानी कि it is generally denoted by capital W। देखो इससे पहले
इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था? इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था जो नेचुरल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एन से उसको दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख दिया इट इज जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू, यानी तुमको कहीं भी कैपिटल डब्ल्यू लिखे मिल जाए तो तुम लोग समझ जाना, आप लोग समझ जाना कि वहाँ पे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की बात की जा रही है। तो एग्जाम्पल देखो पूर्ण संख्या का क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दो इधर। देखो हम लोग एग्जाम्पल इसका लेते हैं, तो एग्जाम्पल W इज इक्वल टू, ये W लिखा हुआ है, अभी मैं बताया इट इज जनरली डिनोटेड बाय या इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। अरे W ठीक है ना, तो समझ जाओ यहाँ पे W इज इक्वल टू होल नंबर होता है, मतलब W बराबर क्या होता है? होल नंबर होता है। W क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन या लाइक डैट एटीसी, लाइक डैट एटीसी। इसी को ना बोलते हैं 3 गो डैशवा, ये 3 गो डैशवा ऐसे लगा दोगे तो इसका मतलब यही होता है। ये तीनों डैशवा दिख रहा है ना, इसी का नाम है। 4 नहीं, ना ही ज़्यादा लगाना है ना ही कम लगाना है, 2 भी नहीं लगा सकते हैं, 4 भी नहीं लगा सकते, 3 ही लगाना है। एंड सो ऑन बोलते हैं, लाइक डैट एटीसी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 5 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट यानी फ्लावर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। देखो क्या ये दोनों तरीका जो लिखा गया है इस पे ये सही है? क्या आप लोग इसके फेवर में हैं? तो देखो बाबू, मैं इससे पहले जब नेचुरल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहा था, नेचुरल नंबर के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो वहाँ के पे क्या बताया आपको? वहाँ पे बताया कि या तो नंबर सिस्टम को आप सिंपली लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 माने ऐसे ही बिना किसी ब्रैकेट के, या तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं यानी फ्लावर ब्रैकेट लगा सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट लिखा सकते हैं। दोनों तरीका क्या है? बिल्कुल ही सही है, दोनों तरीका लिखना बिल्कुल ही सही है। तो देखो आशा करता हूं कि आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग अगले क्लास में बोलिएगा मुझसे, मैं फिर समझा दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो पीछे टेलर था, अब फिल्म स्टार्ट होने वाला है। देखिए कितना मजा आने वाला है यहाँ पे। देखो बाबू कितना यहाँ पे मजा आने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो मैं कितना तुम लोगों को मजा लाता हूँ। और एक बात देखो, थोड़ा सा एक बात सुन लो, थोड़ा सा एक शायरी सुन लो, थोड़ा सा क्या सुन लो, एक शायरी सुन लो। आप सभी स्टूडेंट के लिए है, आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाबू सबसे पहले ना अपने करियर पे ध्यान दो, सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दो, सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दो। लोग तुम्हारे लाइफ में आते जाते रहेंगे लेकिन तुम्हारा करियर ही हमेशा तुम्हारा साथ देगा। प्यार मोहब्बत तुम्हारा साथ नहीं देगा, साथ देगा तुम्हारा करियर ही साथ देगा। सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दो। लोग तुम्हारे लाइफ में आते जाते रहेंगे लेकिन तुम्हारा करियर ही हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब इंटीजर्स लिखा हुआ है, इंटीजर्स जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले किताबी भाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना वाला एग्जाम्पल देंगे घरेलू भाषा वाला। तो डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? डिफिनीशन में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लगाइए? नंबर्स लगा लीजिए। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटीजर। पढ़ने का मतलब क्या है? दुनिया में जितने निगेटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर हैं,
दोनों को आपस में मिला दीजिए और उनका सेट बना दीजिए, कलेक्शन कर दीजिए एक में, वह क्या कहलाएंगे? तो आपका इंटीजर्स कहलाएंगे। आइए मैं एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। देखो ये देखो, इधर हो गया माइनस इन्फिनेटिव, इधर हो गया प्लस इन्फिनेटिव, इधर हो गया माइनस इन्फिनेटिव, इधर हो गया प्लस इन्फिनेटिव। मतलब हो गया इधर माइनस इन्फिनेटिव मतलब माइनस अनंत निगेटिव में, इधर हो गया पॉजिटिव में, अब बीच में हो गया जीरो। क्या हो गया दोस्त? जीरो हो गया ये बीच में। तो ध्यान दो, जीरो से पहले एक दुनिया दिख रही है, जीरो के बाद एक दुनिया दिख रही है, बीच में जीरो, जीरो से पहले एक दुनिया और जीरो से पहले एक दुनिया। तो जीरो से पहले वाले दुनिया को निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या का दुनिया बोलते हैं, और जीरो के बाद वाले दुनिया को पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया यानी धनात्मक संख्या के दुनिया बोलते हैं। निगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक, अब पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक। तो वही ना लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। किसका सेट, किसका समुच्चय? सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या को आपस में आप मिला देंगे ना, सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या को आपस में मिला देंगे ना, तो वह आपका बन जाएगा क्या? पूर्णांक संख्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, जीरो के बाद पढ़ेंगे तो प्लस की दुनिया है ना, माने प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, अब प्लस पाँच एंड सो ऑन। जीरो से पहले आइए माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार एंड सो ऑन। कहने का क्या मतलब है? जीरो से पहले माइनस की दुनिया और जीरो के बाद प्लस की दुनिया, जीरो से पहले माइनस की दुनिया और जीरो के बाद प्लस की दुनिया। तो आखिर ये माइनस की दुनिया और प्लस की दुनिया की काम क्या पड़ी हमको? आप तो ये बोल सकते हैं कि सर अभी आपने बताया कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है? तो ये आपके नेचुरल नंबर है, तो इसका तो काम पड़ा। अब बताया कि नेचर से लिया गया है। ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसको जीरो इसमें मिला लें, जीरो मिला लें, तो ये इंक्लूडिंग जीरो माने जीरो को सम्मिलित करते हुए गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? तो आपका होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप बोलेगा ये भी तो जीरो का भी काम पड़ गया, लेकिन ये बताओ ना हमको कि ये माइनस का काम क्यों पड़ा यार? माइनस का काम क्यों पड़ा? माइनस का क्यों काम पड़ा इस दुनिया में? निगेटिव चीज का क्यों काम पड़ा? तो आओ मैं वही समझाऊंगा तुम लोगों को, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि निगेटिव का काम क्यों पड़ा, निगेटिव नंबर का इस दुनिया में काम क्यों पड़ा, प्लस माइनस का काम क्यों पड़ा। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल द्वारा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल द्वारा, बहुत ही घरेलू भाषा द्वारा, एकदम बोलचाल की भाषा द्वारा मैं यह एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग गौर फरमाइएगा। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि माइनस और प्लस का इस दुनिया में काम क्यों पड़ा। मान लीजिए एक दुकानदार है, क्या है? ध्यान देना भैया, एक दुकानदार है, क्या है? एक दुकानदार है, यहाँ पे एक दुकानदार है, और दुकानदार जब है ये, तो इसके पास बहुत से लोग सामान खरीदने आएंगे। मान लीजिए इसे किराना का दुकान है, कोको कोला भी बेचता है, आइसक्रीम यानी आइसक्रीम यानी मलाई बर्फ भी बेचता है, क्योंकि लड़की सब ज्यादा उसी पे चाहट करती है। लड़की सबको ज्यादा क्या चाहिए? तो आइसक्रीम चाहिए। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे मान लो दुकानदार है, यहाँ पे इसके पास कोई बंदा, मान लीजिए मैं ही, मेरा नाम मासूम है, तो मैं ही आता हूं इसके पास कोई सामान खरीदने के लिए। मुझे 1 किलो चीनी खरीदना है। क्या खरीदना है? तो 1 kg चीनी लेना है इस दुकानदार थे। 1 kg चीनी खरीदना है इस दुकानदार थे। 1 kg क्या खरीदना है? चीनी खरीदना है इस दुकानदार से। तो देखिए चीनी है 40 रुपया के जी। चीनी कितना है? 40 रुपया के जी है। मैंने इसको टोटल रुपया कितना दिया? इसको मैं टोटल दे दिया 100 रुपया।
क्या किया, 40 रुपया केजी है और टोटल में इसको दे दिया 100 रुपया। 1 किलो हमको चीनी लेना है, कितना लेना है, 1 किलो मात्र हमको चीनी ये लेना है। तो ध्यान दीजिए, एक दुकानदार भैया हैं, मैं मासूम हूँ, मेरा इनाम मासूम है, मैं यहाँ का इंजीनियर मासूम सर हूँ जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। मैं 1 किलो चीनी खरीदने के लिए इस दुकानदार के पास आया, 40 रुपया किलो चीनी है, मैं इसको 100 रुपया दिया। तो दुकानदार क्या किया, लिखा यहाँ पे लिया 100 और दिया कितना, तो 40 लिख दिया। यहाँ पे दिया क्या किया, 40 लिख लिया। अब कोई दूसरा बंदा, मान लीजिए मेरे अमित सर आते हैं यहाँ पे, जो आपके डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका, तो अमित सर हैं। तो मान लीजिए अमित सर आते हैं, अब उनको क्या लेना है, उनको आपके अमित सर आते हैं, तो अमित सर को क्या खरीदना है, क्या खरीदना है बोलो। देखिए देखिए ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए देखिए जो आपके डायरेक्टर सर हैं या हमारे ये डायरेक्टर सर हैं अमित सर, वो आते हैं पानी का बोतल लेने के लिए। क्या आते हैं, सर जी को क्या चाहिए, इसी दुकानदार के पास आते हैं, पानी का बोतल लाने आते हैं। क्या, पानी बोतल लाने आते हैं, पानी बोतल। और सर 50 रुपया लेके आते हैं, कितना, 50 रुपया लेके आते हैं। अब पानी का बोतल का दाम कितना है, तो 20 रुपया है। अब दुकानदार क्या किया, फिर लिख रहा है काशी, लिया 50 और दिया 20। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई लड़की आती है, अब मान लीजिए शीला आती है। कौन आती है, शीला नाम है लड़किया का। क्या नाम है, लड़किया का नाम क्या है, शीला नाम है। हंसना मत रे, किसका नाम होगा, तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई तुम लोग कुर्बान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग कोई मैं कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे। शीला नाम है, शीला नाम की लड़की आती है दुकानदार भैया के पास। तो क्या करने, तो लड़कियां सबको ज्यादा क्या पसंद होता है, तो आइसक्रीम। क्या लेने आई भैया, आइसक्रीम लेने आती है लड़कियां ये। दुकानदार को देती है 200 का नोट, 200 का नोट देती है। क्या करती है, 200 का नोट देती है और आइसक्रीम एक लेती है। कौन रुपया ली, तो चोकोबार लेती है 40 रुपया ली। कौन होता है ना, कौनवा लेती है 40 रुपया वाली। अब देखिए दुकानदार भैया फिर क्या किए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिया लिख दिया, फिर दुकानदार 200, फिर दिया लिख दिया कितना, तो 160 लिख दिया। इस बार क्या लिख दिया, 160 लिख दिया। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मासूम, मैं दुकान ऐसी हो गया, मासूम यहाँ पे क्या हो गया, मैं खरीदने वाला हो गया, अमित सर खरीदने वाला हो गया, शीला लड़की है जो स्टूडेंट है ये भी खरीदने गई। तो दिन भर में मान लीजिए ये दुकानदार है, तो इसका जब दुकान ही है तो मेरे जैसे बहुत सारे ना ग्राहक इसके पास जाएंगे जी, मेरे जैसे इसके पास बहुत सारे ग्राहक जाएंगे। तो जब ग्राहक जाएंगे तो होता क्या है, देखिए जब ग्राहक इसके पास बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे दुकान पे भीड़ है, जब भैया ये शाम को दुकानदार भैया अपना हिसाब किताब ले करने बैठते हैं ना, शाम को जब अपना हिसाब किताब करने ये बैठते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिया कौन किससे लिया और दिया कौन किसको दिया, फिर यहाँ लिया दिया, फिर यहाँ लिया दिया, कौन किससे ले रहा है भाई, कौन किसको दे रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। दिमाग उसका खराब हो गया दुकानदार का, कंफ्यूज पूरा हो गया, उसको समझे में नहीं आ रहा है कौन हमसे लिया है या कौन हमको दिया है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे आपका प्लस और माइनस यानी इंटीजर्स नंबर की शुरुआत हुई, खोज हुई। यहाँ पे प्लस माइनस यानी प्लस की दुनिया और माइनस की दुनिया की यहाँ पे शुरुआत हुई, इसीलिए इसका जरूरत पड़ा। अब देखिए मान लीजिए दुकानदार के पास हम लोग सामान खरीदने गए, 40 रुपये का सामान लिख लिए तो प्लस 40 लिख देगा, आपको अगर 20 रुपया दिया तो माइनस 20 लिख देगा। सामान खरीदे हैं 100 रुपये का तो 100 लिख देगा, और उसमें से आपको वापस किया है कितना, मान लीजिए 100 रुपये का सामान खरीद लिए और 200 का नोट दिए हैं तो 100 रुपया आपको वापस कर दिया। मान लीजिए सामान खरीदे इस बार 40 रुपये का, आपको तो प्लस 40 लिख देगा, और हमको दिया -20 तो -20
लिख देगा, माने प्लस माइनस लिख देगा ना, तो उसको कंफ्यूजन अब नहीं होगा। प्लस मतलब लिया, मतलब वो अपने पास ले लिया, अब माइनस मतलब दे दिया, आपको दे दिया। किसको दे दिया? आपको दे दिया। तो ऐसे अगर लिखेगा ना प्लस माइनस करके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा क्लियर हो जाएगा एकदम। सारा क्या होगा? पानी की तरह क्या होगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का जरूरत पड़ा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, यानी यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। इट इज जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल आई या कैपिटल जेड, कैपिटल आई या कैपिटल जेड, यानी पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या को हम लोग कैसे डिनोट मतलब दर्शाते, और रिप्रेजेंट मतलब दर्शाते। कैसे दर्शाते हैं? तो या तो कैपिटल आई से या तो कैपिटल जेड से। तो हम लोग लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे खेला स्टार्ट हो गया। खेला क्या स्टार्ट हुआ? अगर यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे से लिखे तो इधर हो गया माइनस इन्फिनेटिव और इधर हो गया इन्फिनेटिव, बीच में हो गया 0, यहाँ हो गया -1 -2 -3, यहाँ हो गया +1 +2, यहाँ हो गया +3। अब ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब क्या कीजिए, तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए जो 0 से पहले दिख रहा है, मैं आपको बताया था ये निगेटिव की दुनिया होती है, और 0 के बाद वाली क्या होती है? पॉजिटिव की दुनिया होती है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे इसको, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और इधर बोले थे हम आपको कि 0 के बाद होती है प्लस की दुनिया, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हिंदी में धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक कैसे दर्शाएंगे? जब हम लोग इंटीजर्स को आई से दर्शाते हैं और या जेड से दर्शाते हैं, तो निगेटिव वाले को कैसे दर्शाएंगे? तो आई माइनस से और जेड माइनस से दर्शाएंगे। समझ गए? वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स और धनात्मक पूर्णांक को कैसे दर्शाएंगे? तो जेड प्लस से या आई प्लस से दर्शाएंगे। तो अगर कहीं पे आई प्लस जेड प्लस लिखा रहा है ना, तो समझ जाइएगा लिखा हुआ है निगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक लिखा गया है, और कहीं पे आई माइनस लिखा रहे, आई या जेड माइनस लिखा रहे, तो समझिएगा ऋणात्मक लिखा हुआ है, निगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्त? तो आज के क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर के ऊपर चर्चा किया, प्राकृतिक संख्या के ऊपर चर्चा किया, प्राकृतिक संख्या होते क्या हैं, प्राकृतिक संख्या आए कहाँ से हैं, उसका इस दुनिया में काम क्या था। उसके बाद हम लोग होल नंबर जाने, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनफिनाइट यानी इनफाइनाइट तक जाता है, उसका काम क्या है उसके बारे में भी जाने हम लोग, कि 0 का डिस्कवर क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ। ऐसे तो कोई आता नहीं है, आया है तो उसका कोई काम ही होगा। फिर मैं आपको इंटीजर्स पूर्णांक के ऊपर चर्चा किया कि आखिर इस दुनिया में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मतलब निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर यानी माइनस और प्लस का जरूरत क्यों पड़ा। तो मैंने बता दिया ना, यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे घरेलू एग्जाम्पल द्वारा कि इसका काम क्यों पड़ा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पूरा इस वीडियो को आंधी तूफान की तरफ फैला देना है। इस वीडियो क्या करना है, पूरे आंधी तूफान की तरफ फैला देना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा।
यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ना कमेंट करके, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी बेहतरीन, इससे भी बेटर वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ठीक है बाबू, दैट्स ऑल। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी ऊर्जा के साथ, इतने एनर्जी के साथ। अभी नंबर सिस्टम है ना, इसमें 12 तरह का नंबर के बारे में जानना है। अभी तो मैं 3 ही बताया, 3 बताने में 1 घंटा समय लग गया। देखिए मैं कितना समझा के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स ए लॉट फॉर बीइंग विथ मी। वी विल meet you in next class. Okay, that's all. Thanks a lot for everything.